अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हैं? खैरियत है? खुश हैं? ठीक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो घूमती हुई चाय वाली वीडियो के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से आपको सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हम भी खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। अच्छा जी, तो ये जो हमारी वीडियो होती है ना, आपको पता है लाइट मूड वाली होती है, हंसी मजाक वाली होती है। हम मजाक मजाक में बातें करते हैं और सारा दिन की टेंशन दूर करते हैं। इसलिए इस वीडियो का नाम है घूमती हुई चाय वाली वीडियो। घूमती चाय वाली वीडियो, घूमती हुई चाय। और इसका नारा भी आपको पता है, घूमती हुई चाय, न्याजी भगाए मज़ा भी आए, साथ निभाए। ठीक है। अच्छा जी, आज पहले आपको दिखाते हैं चाय, घूमती हुई चाय दिखाते हैं। फिर जी आपको ज़रा बताना है आपने इसकी, ये जनाब घूमती हुई चाय, ये देखें जी, चाय तो आज ऐसे घूम रही है जैसे चौथे गियर में गाड़ी नहीं जाती। ये देखें, ये आय हाय 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 हाय। ये घूमती हुई चाय है, ये सिर्फ कानूनी टीवी की है। मुझे बड़े लोग कहते हैं कि सर जी आपने नया आइडिया बना दिया, घूमती हुई चाय का क्या मतलब है। मैंने कहा यार देख लें, आपके सामने रोज़ घूम रही होती है। तो घूमती हुई चाय है और ये सियासी चाय है ना। घूमती हुई चाय, न्याजी भगाए मज़ा भी आए। असल असल बात ये है। ठीक है जी, तो आज जो ये हमने की है ना, ये हमारे हैदराबाद और कराची के नाम हम कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि ये किस किस के नाम है। तो पहले मैं हैदराबाद से पहले कराची के हमारे हैं उमैर नसीम साहब। वो बड़े पुराने लिसनर हैं और बड़े एक एक वीडियो पे तबसरा करते हैं। तो उमैर नसीम साहब, आपकी चाय आपके नाम। ठीक है। अब दूसरे हैं जनाब हैदराबाद से, मुझे बड़ी खुशी हुई है, यंग डॉक्टर्स हैं और अभी जनाब वो अपना वो कर रहे हैं जो इनका पहले इब्तदाइया डॉक्टरी करने के बाद होता है हाउस जॉब। तो उनमें डॉक्टर आसिफ साहब हैदराबाद से, डॉक्टर कामरान और डॉक्टर मुईज़ अहमद। आप सबको जनाब मुनसिफ अवान एडवोकेट का और घूमती चाय का सलाम। आज की चाय आप सबके नाम है और इंशाल्लाह ताला यही डॉक्टर हमारे जो यंग डॉक्टर है ना, आगे आएंगे तो ये कोरोना भी जाएगा और इमरोना भी जाएगा और सारा कुछ जाएगा। आज देखें जी ये, हाँ 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 हाँ, अब बताएं ना जी, मीठा घाट है या ज़्यादा है? ये जो कि आज कराची और हैदराबाद के नाम है इसलिए इसमें पंजाबी कम बोलते हैं। बताएं जी, इसमें मीठा ज़्यादा है या कम नज़र आ रहा है आपको? आप गैस करें ना। ठीक है जी, अब सिप लेके बताते हैं कि कैसी है। ये मैंने कराची की सिप ली है और अब ये हैदराबाद की सिप है। ओ यार बहुत मज़े की है, फंटास्टिक है, यकीन करें फंटास्टिक है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा कराची का एक हल्का सा लतीफ़ा भी सुना देता हूँ। कराची के जो लोग होते हैं ना, वो आमतौर पे बड़े स्लिम स्मार्ट, कराची हैदराबाद के कराची स्लिम और स्मार्ट होते हैं ना, बनिस्बत पंजाब के। यहाँ पे ज़रा थोड़े हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, इस तरह करके होते हैं। आपने ये देखा है ना। तो एक वो कराची का दोस्त था, तो वो पंजाबी ने उसको कहा कि यार आपकी सेहत बड़ी कमज़ोर है, क्या बात है? तो वो जो कराची वाला है ना, वो कहता है यार बड़ी चाय पीता हूँ, बड़ा पान खाता हूँ, लेकिन जान नहीं बनती, पता नहीं क्या बात है। बहुत चाय पीता हूँ, बहुत पान खाता हूँ, जान नहीं बनती है। ये इस तरह उसने किया ना।
तो वो असल में स्लिम स्मार्ट होते हैं, कमज़ोर नहीं होते, स्लिम स्मार्ट होते हैं। तो आप भी चाय और पान खा के, तो जान तो भाई बनती है दूध और दही से और लस्सी से और गोश्त से, ठीक है ना। पान से तो जान नहीं ना बनती, चाय पान से। अच्छा जी, आज की बड़ी खबरें हैं, आपको पता ही है। आज हमारे जो है ना वकला के हवाले से भी बहुत खबरें हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमले की खबरें आ रही हैं, और F8 जो कचहरी है इस्लामाबाद की, उसकी भी आ रही हैं। और ताहुक्म सामनी जो है वो बंद कर दी गई हैं अदालतें, और चीफ जस्टिस के कमरे में घुस गए वकला। और वजह ये हुई कि उनके चैम्बर गिराए गए, वकला के बहुत पुराने चैम्बर थे जो इस्लामाबाद F8 की कोर्ट्स हैं, कचहरी है, वहाँ पे उनके कमरे गिराए गए, और रातों रात कमरे गिराए गए, जिससे फिर इश्तियाल पैदा हुआ। तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो है ना इस हुकूमत के ये दिन इसलिए अजीब आ गए हैं कि वो उन्होंने पहले इधर खोखर पैलेस गिराया, फिर जनाब ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में पूरी कानूनी मसमार की। तो ये उन्होंने समझा ये भी ऐसे ही होगा, तो वकला को भी कर दिया। तो मैं यही कहता हूँ कि नाजायज़ अगर कोई काम करे ना, उसका एहतजाज ज़रूरी होता है। नाजायज़, जायज़ की बात नहीं कर रहा, नाजायज़ अगर कोई किसी के ऊपर FIR करवाता है, मरीम नवाज़ के ऊपर FIR होती है, फजल रहमान के, तो उसका एहतजाज होना चाहिए। तो फिर अगला थोड़ा सा होश के लेता है। आप जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क ज़रूर होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जनाब वो आ रहा है कि जी वकला के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, और ये भी आ रहा है कि जी उनको जनाब जो कमरे गिराए गए हैं उनको अंदर कमरे नहीं दिए जाएंगे। तो ये बातें बैठ के तय होनी चाहिए थी। हमारी बार एसोसिएशनें किस लिए बनी हुई हैं? किस लिए हर वक्त इलेक्शन 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 करके हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं? हर वकील अगर कानून अपने हाथ में ले ले तो वो कोई मुनासिब तो नहीं ना होगा। अपने नुमाइंदों के ज़रिए बात करो। जितने भी नुमाइंदे होते हैं आपके, वो इसीलिए होते हैं, डॉक्टर हों, वकील हों, ये कोई भी हो, वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए बात करता है, ठीक है। तो इनको ये चाहिए था कि ये अपने नुमाइंदों के ज़रिए बात करते। तो वो चूँकि जब जुलूस आता है तो जुलूस में फिर वो सूखी सिन्नी जो है ना, यानी कि खुश्क और जो सूखी लकड़ी होती है, वो गीली और खुश्क लकड़ी दोनों ही जल जाती है, वो ये होता है। तो बाकी ये कि आपको पता है कि आज हमने खैर मकदम किया है, कोई फ़ौज ने कहा है कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, फ़ौज को सियासत में कौन घसीटता है बता। तो सियासतदानों को कहा गया कि तुम फ़ौज को सियासत में ना घसीटो। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा जी, तो आपका मौसम भी ठीक है, और इंशाल्लाह यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा है। बाहर के मसूद बड़ाई साहब मुझे आज फ़ोन कर रहे थे, शायद स्विट्ज़रलैंड थे या स्पेन से, तो उनके फ़ोन के बात नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह आप वो फ़ोन कर सकते हैं। और जो हमारे दोस्त हैं वो भी कोई फ़ोन करना चाहे तो 03004725 पर मेरे साथ बात कर सकता है, और इंशाल्लाह उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और बाकी अब कल से अदालतें बंद हैं इस्लामाबाद की, और ये भी बुरी खबर है, बुरी खबर है ना। अब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी कि जी किसका कसूर है, किसका नहीं है, तो ये इंक्वायरी भी ज़रूरी है। बहरहाल वकला को चाहिए कि अपने नुमाइंदों के ज़रिए बात करें, अपने जो उन्हें सदर सेक्रेटरी बनाया है ना, उन नुमाइंदों के ज़रिए बात करें, ठीक है।
और ये लकीर होती है किस्मत की। ये कहते हैं, ये देख मैं तो बिलीव नहीं करता, ये इधर तक जाती है। ये मेरी बहुत लंबी लकीर है। वो कहते हैं मलक साहब आप बहुत लकी हैं, मुझे कहते हैं ये। वैसे मैं कर रहा था तो मुझे नज़र आ गई है। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली मुलाकात में आपसे बात होती है, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।